मैं अक्सर देखता हूं कि लोग मजदूरों से बहुत बहस करते हैं। एक मजदूर जो इस भयंकर गर्मी में अपना पसीना बहा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबर कर रहा है, जो अपने मेहनत के पैसे ले रहा है, आप उससे 10-20 रुपए के लिए बहस करते हो और उपायों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो। तो देखिए जी, आप उन मजदूरों की सेवा कीजिए। आप उनको 10-20 रुपए फालतू दे के आइए, आप उनको खाने के लिए कुछ दे के आइए। आप देखना कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, जब भी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल देंगे, वह जातक को आलसी बनाएंगे, जातक के अंदर ईगो पैदा करेंगे। ऐसे जातक धीरे धीरे घर में अकेले रहना शुरू कर देते हैं, लोगों से कम मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग आत्म चिंतन के नाम पर अकेले ही बेडरूम में पड़े रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्याल लेते रहते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में आलस इतना आ जाता है कि वह कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। अगर वो कोई कार्य कर भी लें, काम कर भी लें, तो उनका दूसरे कार्य में मन नहीं लगता है। कहने का भाव ये है कि ऐसे जातकों में आलस की प्रवृत्ति ज़्यादा पैदा हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब बैठा है, ऐसे जातक में ईगो बहुत आ जाती है। ऐसे जातक छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातक अगर इनको माता पिता कुछ छोटा कार्य भी कह दें, कोई काम करने के लिए कह दें, तो इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, ऐसे जातकों की अपने चाचा और ताऊ से नहीं बनती है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, वह करते कुछ नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, वह इस वीडियो में बताए हुए उपायों को अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब वीडियो पे। जी, आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपके परिवार में भी एक ऐसा शख्स जरूर होगा, अगर आप उसको कह दो कि आज हमने किसी की शादी में जाना है, तो उस इंसान को छोड़कर सारा परिवार शादी में गया होता है। कभी आपने सोचा है कि वो इंसान शादी में क्यों नहीं जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? हम अपने जीवन में होने वाली इन छोटी छोटी चीज़ों को जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में एक न एक समय मुसीबतों का पहाड़ आता ही आता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है, या हमारे बच्चे ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जो बच्चा हमारा धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। देखिए जी, आपने उस समय ये सोचा कि यह बच्चा शादी में क्यों नहीं जा रहा है, जबकि परिवार के सभी सदस्य उस शादी समारोह में जा रहे हैं। देखिए जी, इसका एक ही कारण है कि वह बच्चा लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। एक समय के लिए हम सोच सकते हैं कि चलो हो सकता है बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी है, बच्चे की मानसिकता ऐसी है, वह लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। परंतु वह लोगों में घुलना मिलना क्यों नहीं पसंद करता, इस बात के ऊपर हमने कभी गौर क्यों नहीं किया? आपने देखा होगा, ऐसे बच्चे अक्सर शादियों में इसलिए नहीं जाते हैं कि मैं शादी में जाऊंगा, वहाँ पर मुझे नाते रिश्तेदार मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे। वे मुझसे केवल एक ही बात पूछेंगे कि आप जीवन में करते क्या हो। जब वे मुझसे ये पूछेंगे जीवन में करते क्या हो, तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा? तो इसी बात से बचने के लिए ऐसे इंसान लोगों से घुलना मिलना तक पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ही बात का जवाब देना पड़ेगा कि मैं करता क्या हूँ। दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान भी होते हैं जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आप क्या काम करते हो, मेरा कौन सा बिजनेस है। वह एक दूसरे के साथ अपनी जो बातचीत है उसको बढ़ाते हैं, अपने रिश्ते को बढ़ाते हैं, ताकि वह एक दूसरे के दुख के समय एक दूसरे की सहायता कर सकें या मदद कर सकें। पर वहीं दूसरी ओर वही घर बैठा इंसान ना तो किसी रिश्तेदार से मिलना जुलना पसंद करता है, ना किसी शादी समारोह में जाना पसंद करता है, और ना ही किसी फंक्शन में जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि मुझसे लोग यही पूछेंगे कि आप करते क्या हो, मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसी कारण से
वह घर में रहना पसंद करते हैं। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि ऐसे इंसानों की जो दोस्ती है वो अपने से, अपनी उम्र के लोगों से, जो छोटी उम्र के होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की दोस्ती अपने हम उम्र के लोगों के साथ नहीं होती है, या फिर जो उम्र से बड़े होते हैं उनके साथ नहीं होती है। ऐसे लोगों का मिलना जुलना, दोस्ती अपनी उम्र के छोटे लोगों से होती है। और आपने देखा होगा कि ऐसे इंसान अक्सर अपने कमरे में बैठे बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं जीवन में ये कर दूंगा, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलानी चीज़ कर लूँगा। परंतु रियलिटी में ऐसे इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई रिश्तेदार दोस्त इनकी मदद भी कर देना तो ऐसे लोग उन मदद को कभी याद भी नहीं रखते हैं कि फलाने बंदे ने, ऐसे इंसान ने मेरी इस समय मदद की थी। वो बहुत जल्दी इन बातों को भूल जाते हैं। तो जब हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह को खराब फल देना शुरू कर दे तो ऐसी अवस्था में जातक धीरे धीरे अकेलेपन में रहना शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। वह अकेला ही, आपने देखना, मैक्सिमम टाइम अपने बेडरूम में ही बैठा रहता है। तो आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह हमको खराब फल दे रहा है तो हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे कि शनि ग्रह हमको खराब फल ना दे और हमारे जीवन में जो अड़चने आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएं। देखिए जी, आज के समय हर इंसान को जो ज्योतिष के बारे में नॉलेज रखना जानता है या जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, उसको शनि ग्रह के नाम से बहुत डराया जाता है कि आपके ऊपर तो साढ़े सती चल रही है, आपके ऊपर ढैया चल रहा है, अब आपके साथ ये हो जाएगा, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच के बैठे हैं, अब आपका जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि ग्रह आपको ज़िंदगी की वास्तविकता दिखाने आते हैं, आपको ज़िंदगी की रियलिटी दिखाने आते हैं। शनि देव आपको ये दिखाने आते हैं कि कौन आपका सगा है और कौन आपका पराया। शनिदेव आपको ज़िंदगी जीनी सिखाने आते हैं। तो इसलिए जो भी लोग शनिदेव के नाम से लोगों को डराते हैं या कहते हैं शनिदेव बुरे ही परिणाम देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं, बशर्ते इंसान को अपने अंदर से ईगो खत्म करना होगा। जो उसके गर्दन में सरिया है उसको निकालना होगा। कहने का भाव है झुककर रहना होगा। जितना इंसान अकड़ेगा, जितना इंसान दूसरों की बातों को नहीं मानेगा, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानेगा, ऐसा इंसान अपनी अकड़ में ही डूब जाता है। तो इसलिए जो भी जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, वह अपने आप में से, अपने जीवन में से ईगो को निकाल दीजिए। अपने बड़ों का कहना मानना शुरू कीजिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए। और कोई आपसे गलत बहस भी करता है ना, तो उसके आगे हाथ जोड़ दीजिए। मात्र इन छोटे छोटे चेंजेस से देखना कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए, जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, आप मजदूरों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग मजदूरों से बहुत बहस करते हैं। एक मजदूर जो इस भयंकर गर्मी में अपना पसीना बहा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबर कर रहा है, जो अपने मेहनत के पैसे ले रहा है, आप उससे 10-20 रुपए के लिए बहस करते हो और उपायों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो। तो देखिए जी, आप उन मजदूरों की सेवा कीजिए। आप उनको 10-20 रुपए फालतू दे के आइए, आप उनको खाने के लिए कुछ दे के आइए। आप देखना कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। और उपाय आप क्या कर सकते हो? आप हर शनिवार मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर लोहे का दान कीजिए, उर्द का दान कीजिए, तेल का दान कीजिए। और आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर में देखिए, आप देखना कि आपके घर में कोई ना कोई गीली लकड़ी पड़ी होगी या बारिश में भीगी हुई गीली लकड़ी पड़ी होगी, जंग लगा लोहा पड़ा होगा, खराब बिजली का सामान पड़ा होगा। तो आप ऐसी चीज़ों को घर में से निकाल दीजिए। देखिए, ये तो एक तरह से ग्रह को खराब करते ही करते हैं और एक तरह से ये नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करते हैं। तो जो भी लोग जिनके जीवन में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, वह इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लेके आइए। आप देखना कि आपको शनि ग्रह
आपसे लेके नहीं जाएंगे, आपको दे के जाएंगे। और आप कहोगे कि 7.5 में तो मुझे भगवान ने दिया ही दिया है। तो इन छोटे छोटे उपायों का आप करते रहिए, और जिनकी भी कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहे हैं वो अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।